हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी तैयारी 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग साइंस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 1 में 1 to 5 में पूछा गया था कि विद्युत विभव को किससे मापा जाता है, तो वोल्टमीटर से। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्टमीटर है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी मात्रा है? तो सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि का है? तो सदिश राशि। तो वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे असंभाव्य, त्वबदुभी, आवेग, संवेग, विस्थापन, दूरी, सब सदिश राशि है। जिस राशि में केवल परिणाम निश्चित होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है। दिशा निश्चित होती है लेकिन परिमाण निश्चित नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, ये सब जो है आपका अदिश राशि है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति के कारण होता है? अलग अलग सकता है। तो खड़े होने की स्थिति में। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में? जब वह खड़ा हुआ हो या खड़े हुए हो, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा भार महसूस होता है। प्रिज्म से गुजरने वाली सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैंगनी है। या बैंगनी रंग का जब विचलन सबसे ज़्यादा होता है जबकि लाल का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की क्या होगा? तो वह नीचे गिरेगी। तो मिट्टी के सतह पर क्या होगा? वह नीचे गिरेगी। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा पीएच का मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होता है, जबकि पित्त का 6/6 होता है। लाल का 7.7 होता है। प्रकृति जल का 0 से जल का 7 होता है। यदि किसी बिलियन ये पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह जो है क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होता है। ये भी बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था, जिसमें बहुत सारी स्वच्छता जो है इसमें 25 सेंटीमीटर लगा था, जबकि यहाँ नाभिकीय दूरी पूछ रहा है, इसलिए इसका जवाब होगा 2 सेंटीमीटर। शुष्क बचे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा? यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? तो विरंजक चूर्ण बनेगा। नेक्स्ट, माता पिता की संगति से में लक्षण के पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहता है? अनुवंशिकता। यानी एक माता पिता के कुछ गुण जो उसके बच्चों तक पहुँचता है तो उसे अनुवंशिकता कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। अनुवंशिकता के पिता कौन है? तो अनुवंशिकता के पिता ग्रेंगर मेंडल है। उन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था, जबकि अनुवंशिकता का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। ठीक उसी प्रकार पूछा जाता है जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लेमार्क ने दिया था। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था। लोहे की बरादी में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन से। ये बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था। लोहे की बरादी में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न करता है। यह है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनरोपण। बाढ़ को रोकने का उत्तम विधि वनरोपण है। ये भी बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था। और खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ा दी जाती है? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। इसका जवाब होगा टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। ये भी बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था, इसलिए पूछे गए कुछ क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया था। क्लोरोफॉर्म क्या है? तो ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, पूछा गया था बीपीएससी तैयारी 1 में। कोलिफॉर्म क्या है? तो प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया। तो कोलिफॉर्म जो है प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया है। भारत की संसद के नए भवन की प्रणाली कौन है? तो ये पद्मश्री बिमल पटेल है। ये बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव
में भाग लेने वाले भारतीय वर्ष को आबादी की मात्रा कितना होना चाहिए? 10 से 15% होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए मुस्लिम शोधकर्ता एवं प्रवक्ता कहाँ के रहने वाले थे? ये मोरक्को के रहने वाले थे। ये BBC TR में पूछा गया था। भारत का पहला कंचन स्टे रेल पुल कहाँ है? जम्मू कश्मीर के यानी ये जो है केवल रेल ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये भी BBC TR में पूछा गया था। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित है? ये गुजरात, जो कि BBC TR में पूछा गया था। भारत का पहला अर्धचालक या सेमीकंडक्टर मतलब निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी इरविन जीवन पर सबसे पहले ज्ञात प्रयास पीछे कौन था? तो लॉर्ड इरविन होगा। ये BBC TR में पूछा गया था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन में सबसे पहले ज्ञात प्रयास पीछे कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। लगभग 20 थे 22 क्वेश्चन, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन BBC TR में पूछा गया था, इसलिए आप तैयार कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।